जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव अंदरूनी उठापटक से परेशान हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद अखिलेश यादव कई मुद्दों पर मुखर नहीं हो पाए हैं। हाल के दिनों में देखा जाए तो चंदौली और ललितपुर की जो घटनाएं हैं या फिर कई अन्य घटनाओं में ट्विटर पर लगातार कई वीडियोस को शेयर करना, अखबारों की, वेबसाइट्स की खबरों को शेयर करना, ये सारे काम अखिलेश यादव हाल के दिनों में करते रहे हैं। क्या यही विपक्ष है? अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाए तो उनकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है, उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनका जनाधार बढ़ा है। बीजेपी बेशक पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की सीटें कम हुई हैं, पहले से चुनौतियां बढ़ी हैं। यही वजह है कि जीत के बावजूद हार की समीक्षा बीजेपी उत्तर प्रदेश में करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच में अखिलेश यादव क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखने को मिल रहे हैं? वो विपक्ष की आवाज को वैसे बुलंद कर पा रहे हैं जैसे मजबूत विपक्ष को बुलंद करना चाहिए था। दरअसल जब चुनाव के नतीजे आए थे, ये स्पष्ट हो गया था कि अखिलेश यादव अब पूरी ताकत के साथ विपक्ष की आवाज बनेंगे। लोकतंत्र में कहा भी जाता है विपक्ष यानी जनता की आवाज। क्या अखिलेश यादव आपको जनता की आवाज के तौर पर दिखाई देते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर आप इस सवाल को देखेंगे कि तमाम लोग इस सवाल को पूछते दिखाई दे रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी और वाजिब वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यदि चर्चा में है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि उनके परिवार में फूट चल रही है। परिवार की फूट की बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर, परिवार को छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई और बड़े मजबूत नेता के तौर पर उन्हें बीजेपी ने हाथों हाथ लिया, कार्यकर्ताओं ने हाथों हाथ लिया। मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब चाचा को चुनाव के समय तो मनाने में अखिलेश यादव कामयाब हो गए और चाचा ने उनके टिकट पर, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव भी लड़ लिया। चुनाव जीत भी गए और अच्छे खासे मार्जिन से जीते, सबसे बड़ी जीत उनकी हुई। इसके बाद उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी में अब तो कद मिलेगा, अब तो सम्मान मिलेगा। उन्होंने ये तक कह दिया ट्विटर पर कि जिसे हमने चलना सिखाया वही हमें रौंद रहा है। आप समझ सकते हैं शिवपाल यादव कितने नाराज हो गए। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई। अपर्णा यादव ने यहां तक कह दिया कि ये उनका अपना फैसला है, लेकिन अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। यानी कोई परहेज नहीं है बीजेपी को शिवपाल यादव को पार्टी में, लेकिन पार्टी में कद क्या मिलेगा ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। तीसरा बड़ा फैक्टर जहां उलझे हुए हैं अखिलेश यादव वो है आजम खान। आजम खान और उनके तमाम समर्थक इस वक्त अखिलेश यादव से जमकर नाराज चल रहे हैं। एक के बाद एक इस्तीफों की बाढ़ आ गई। आजम खान के बेटे तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अखिलेश यादव या उनके जितने समर्थक हैं उनके हवाले से देखा जाए या अब्दुल्ला आजम खान के ट्वीट को देखा जाए तो ये साफ है कि अखिलेश यादव से आजम खान नाराज चल रहे हैं। अखिलेश भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अब तो जब जेल से बाहर आएंगे आजम खान तभी मुलाकात होगी और उनके समर्थक चाह रहे हैं कि आजम खान को जेल से बाहर निकालने के प्रयासों में जुटे अखिलेश यादव। ये सारी बातें आपके सामने रखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं इसमें ये एक बात साफ हो रही है कि अखिलेश यादव उलझे नहीं हैं बल्कि उन्हें उलझाया गया है। अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से पैक हो चुके हैं। वो किसी भी तरीके से सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो सड़कों पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता रहे हैं वो खुद ही उनसे नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम कार्यकर्ता एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। क्या सिर्फ अपने चेहरे के दम पर, क्या सिर्फ दफ्तर में बैठकर समाजवादी पार्टी को चला सकते हैं अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी वो हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनके साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी हैं। बहरहाल वोटर्स ने अखिलेश यादव पर काफ़ी विश्वास किया। उनकी रैलियों में भारी जन समर्थन भी देखने को मिला। लेकिन तमाम मुद्दे ट्विटर पर उठाने के बाद या पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंदौली ललितपुर के जो मामले हैं इसमें कुछ एक्टिव दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव। लेकिन इसके अलावा चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो कई अन्य मुद्दे हों, इनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तो टिप्पणियां करते रहे अखिलेश यादव, लेकिन खुलकर मैदान में नहीं आ पाए। यानी विपक्ष की वो ताकत उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है जिसकी उम्मीद इन चुनावों के बाद में कई लोगों ने की थी।
दरअसल विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है। पिछली बार के मुकाबले समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, उनके विधायकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर भी मैदान में दिखाई दें, ये उम्मीद उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली उलझा दिया गया अखिलेश यादव को कि वो परिवार और अपनी पार्टी की जो टूट-फूट चल रही है उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि जनता के मुद्दे वो सड़कों पर उठाएं या सरकार के खिलाफ कुछ बोलते दिखाई दें खुलकर, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सिर्फ पत्रकारों से बातचीत करते हुए नहीं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।